नमस्कार, आपका स्वागत है SRS वे पर। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डायमेंशन के बारे में बताया था, कितने प्रकार के डायमेंशन होते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 11 डायमेंशन होते हैं, 1 2 3 3 डायमेंशन में हम लोग रहते हैं। और जो चौथा डायमेंशन बताया था वो बताया था समय। ठीक है, तो आइए आज का जो मेरा पूरा वीडियो आधारित है वो है क्या हम समय में भविष्य में यात्रा कर सकते हैं, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं, क्या कोई ऐसी मशीन है जो टाइम ट्रेवल कर सकती है और हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। चलिए आइए अपनी पेटी कस लीजिए। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है टाइम ट्रेवल और कैसे होता है, किन सिद्धांतों में टाइम ट्रेवल होता है, क्या ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, क्या इनमें कोई सच्चाई है। आइए आज इसी वीडियो पर बात करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले एक छोटी सी बात। अगर हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत में अगर पूर्व की बात करें, सिलचर से लेकर अगर हम गुजरात के द्वारिका तक की बात करें तो इनके समय में अगर हम बात करें तो इसके समय में 1 घंटे 45 मिनट यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि पूर्व का समय हमेशा आगे होता है और पश्चिम का समय हमेशा पीछे होता है। तो इतना तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है, समय आगे और पीछे होता है। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है टाइम मशीन। टाइम ट्रेवल क्या होता है? टाइम ट्रेवल का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समय में आगे या पीछे जाना टाइम ट्रेवल कहलाता है। कहाँ से आया टाइम ट्रेवल? तो टाइम ट्रेवल के बारे में बात करें तो टाइम ट्रेवल पर एक पुस्तक छपी थी जिनका नाम था H.G. वेल्स, और H.G. वेल्स की एक पुस्तक थी टाइम मशीन, और यह 1825 में छपी। जब यह 1825 में छपी तो लोग पागल हो गए कि ये किताब कहाँ से आई, किसने छपी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर अपने अपने सिद्धांत देने शुरू कर दिए। चलिए आइए जानते हैं क्या टाइम टेबल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन क्या मानते हैं? न्यूटन मानते हैं कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो मानते हैं कि जैसे आप कह सकते हो एक धनुष में लगा हुआ तीर हमेशा आगे जाता है और वापस नहीं आता है। ठीक, तो जो न्यूटन है वो कहते हैं समय जो है, समय में हमने पास्ट में गुजारा, प्रेजेंट में हम जी रहे हैं और फ्यूचर में हम जिएंगे। यानी कि कहने का मतलब कुछ भी पीछे आगे पीछे नहीं होता है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे तो हम पीछे जाएंगे चौथे डायमेंशन की। तो चौथे डायमेंशन में मैंने कहा था टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है, टाइम जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। अब टाइम में ट्रेवल कैसे करेंगे? टाइम में ट्रेवल हम करेंगे फ्यूचर में आगे जाकर और फ्यूचर में पीछे जाकर। चलिए आइए हम जानते हैं कि न्यूटन ने तो कह दिया टाइम स्थिर है और टाइम कांस्टेंट है, टाइम आगे पीछे नहीं होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक सिद्धांत था थ्योरी ऑफ द स्पेशल रिलेटिविटी। ये क्या था, ये क्या था और ये क्या, इसके बारे में ये क्यों, इस सिद्धांत को हम अपने वीडियो में क्यों जोड़ रहे हैं इसका एक कारण है। इन्होंने जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने कहा कि भाई ये जो टाइम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। टाइम क्या होता है? एक नदी की तरह होता है, डाइल्यूट करता है टाइम। जैसे नदी में बहाव तेज होता है और नदी में बहाव धीमे होता है। ये कहते हैं कि टाइम जो होता है वो आगे और पीछे गति करता है। जैसे एक नदी कभी तेज होती है और कभी धीमे होती है। तो इन्होंने ये कहा, ये कहते हैं कि टाइम जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, इसे जब समय का तेज गति से चलना और समय का धीरे धीरे गति से चलना, इसे हम लोग कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, इसको हम थोड़ा और समझेंगे। जैसे हमारी आँख की पुतली है, जब हमारे आँख के आगे कुछ भी आ जाते तो आँख समेटने लगती है और जैसे ही हमें रोशनी मिलती है तो आँख हमारी तेज हो जाती है। इसे कहते हैं, जैसे हमारी ये जो बीच में जो लिड है ये क्या करती है, ये डाइल्यूट करती है। ऐसे टाइम भी डाइल्यूट करता है, टाइम तेजी से भागता है और धीमे होता है। ये इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। इसको हम और एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए हमने 2 घड़ियां ली, क्लॉक ली, एक क्लॉक को अपने पास रखा और एक क्लॉक को हमने एक स्पेस क्राफ्ट में भेज दिया। जब ये स्पेस क्राफ्ट काफी दिनों की यात्रा करने के बाद आएगा और हमारे पास जो घड़ी होगी और स्पेस क्राफ्ट
में जो घड़ी गई होगी तो उसके समय में हम जब देखेंगे तो उसके समय में कुछ नैनो सेकेंड का अंतर होता है। इसको हम और थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। टाइम में ट्रेवल कैसे किया जा सकता है? टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है पास्ट और फ्यूचर के द्वारा। तो फ्यूचर में कैसे ट्रेवल करेंगे? फ्यूचर में ट्रेवल करेंगे जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। जैसे अगर हम कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं जो प्रकाश की गति से तेज चलता है, अगर वो प्रकाश की गति से तेज चलेगा तो हम ये मान सकते हैं कि हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो वैसे तो अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई व्हीकल बना ही नहीं है कि जो प्रकाश की गति से तेज गति करे। इसको हम थोड़ा और अच्छा समझेंगे। जैसे अब हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में 2 घड़ियाँ लेंगे। एक घड़ी को मानेंगे मेरी उम्र 25 साल है, एक घड़ी को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और एक घड़ी को हम एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट में भेजेंगे जो समय की गति से भी तेज चलता होगा, यानी कि समय की गति के बराबर चल रहा होगा। जब हम उसको समय की गति पे भेजेंगे और एक क्लॉक मेरे पास रहेगी तो होगा क्या कि जब ये स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर यानी कि समय की गति से तेज जब स्पेस क्राफ्ट चल रहा है तो हम ये मानेंगे एक सप्ताह, अगर एक सप्ताह ये ऊपर गति करेगा तो वो पृथ्वी पर 11 साल हो जाएंगे। जब यही स्पेस क्राफ्ट ऊपर 1 महीना गति करेगा, प्रकाश की गति से तेज चलेगा, तो अपने यहाँ हो जाएंगे 48 साल। जब यही 5 साल गति करेगा तो अपने यहाँ हो जाएंगे 2860 साल, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मेरी उम्र 25 साल है और मैं 30 साल में वापस आता हूँ तो वो पृथ्वी के 5 साल होंगे और वो फ्यूचर के 2860 साल हो चुके हुए। तो हम कह सकते हैं कि हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2860 में जब हम लौटेंगे तो हमारी पृथ्वी पूर्णतः बदल चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए हम और समझते हैं। ये तो हमने बताया कि क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए और जानते हैं इसका एक सिद्धांत, और इसको हम और अच्छे से समझेंगे। मैंने एक में बताया कि अगर कोई ऐसा व्हीकल बन जाए जो प्रकाश की गति से तेज चले तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। चलिए आइए आप दूसरे सिद्धांत के द्वारा समझते हैं। दूसरा सिद्धांत कहलाता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका एक मास एक तरीके का एक सतह है और सतह पे मान लीजिए ये पृथ्वी है या कोई भी प्लेनेट है। इसका जितना ज्यादा वजन यहाँ पर होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वजन यहाँ पर हुआ हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा टाइम डाइल्यूट करेगा। यानी कि हमने क्या समझाया, हमने फिर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये स्पेस है और ये स्पेस में एक सतह है और इस सतह पर एक ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह है, और उस ग्रह का जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि वहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम सूर्य से समझेंगे। अगर सूर्य और पृथ्वी में कंपैरिजन करेंगे तो पृथ्वी का जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है सूर्य का समय जो होगा अगर वहाँ पर टाइम ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा। यही अगर हम बृहस्पति से तुलना करें तो बृहस्पति का जो समय होगा वो पृथ्वी से ज़्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा डाइल्यूट करेगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे से करके समझते हैं। आपने सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल, पहले तो ब्लैक होल में जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, ये तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये अलग चीज़ है। लेकिन हम थोड़ी देर सोच लेते हैं कि हम ब्लैक होल में जाएंगे तो ब्लैक होल का मतलब है ब्लैक होल में अगर हम 1 सप्ताह बिताएंगे तो वो हमारे यहाँ के 23 घंटे के बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है हमने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी समय में यात्रा कर ली। चलिए आइए अब जानते हैं आगे क्या पास्ट में जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इससे इनकार नहीं करते हैं कि पास्ट में नहीं जाया जा सकता है, पास्ट में भी जाया जा सकता है। इसका कैसे जा सकता है आइए जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक ये ब्रह्मांड है और इस पर कोई प्लेनेट है तो जो प्लेनेट जितना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां पर टाइम उतना ज्यादा डाइल्यूट करेगा। ठीक समझना मेरी बात। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह है और हम उस ग्रह पर रहते हैं तो वो क्या करेगा, इस सतह को फाड़ कर नीचे चला आएगा
और एक होल जैसा बना लेगा, एक होल जैसा बना लेगा, उसे कहा जाएगा वार्म होल। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये आया और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ, तो हमने यहाँ पर फ्यूचर की यात्रा की, इसने एक होल बना लिया और ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाएगा, यानी कि पास्ट में बनाएगा। तो अगर हम उसके बारे में बात करें, ये क्या होता है वार्म होल, तो वार्म होल एक अंतरिक्ष में सुरंग की भांति होती है जो दो स्थानों को आपस में जोड़ने की बात करती है, एक तरीके की सुरंग होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि समय जो है वो पास्ट में भी जा सकता है और समय फ्यूचर में भी जा सकता है। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी माना और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने माना। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी है, इस पर इंग्लिश फिल्में भी बनी है, हिंदी फिल्में भी बनी है और साउथ की भी बहुत सारी मूवीज बनी है। तो बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि नहीं आई। पिछले वीडियो में मैंने 11 डायमेंशंस की बात की थी और उसमें चौथा डायमेंशंस टाइम था। मैंने बताया था टाइम में यात्रा की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा की जा सकती है। अब मेरा जो तीसरा वीडियो आएगा वो तीसरा वीडियो होगा, क्या हमारे जैसे लोग किसी अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हमारी जैसी कोई दूसरी दुनिया है? क्या हमारे जैसे ये सारी चीज़ें, किताबें, मैं, ये सारी चीज़ें दूसरी दुनिया में होंगी? इसी तरीके से हमारा शहर होगा और इसी तरीके से हम जी रहे होंगे। तो कई सारे लोग कहते हैं हाँ ऐसा संभव है। इट इज़ कॉल्ड इन पैरेलल वर्ल्ड, इसे एक पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं समांतर संसार। तो आइए मेरे अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगर हम टाइम से ट्रेवल करते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या हम इसी दुनिया में रहते हैं कि हम किसी दुनिया में जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट और नमस्कार।